बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आप सब से कुछ बात करनी थी जिसके कॉन्टेस्ट में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी आईं, कुछ लोगों ने देखा, सब्सक्राइब किया, और कुछ सवाल थे ऐसे कुछ जो सामने आए जिस पर एक फ़िक्र थी और जो लाजमी भी थी और इंसान की परेशानी का सबब भी बनी हुई है। उससे मुताबिक उस सवाल थे, उस सवाल के जवाब में, उस सवाल के ज़मन में एक बात रखी जा रही है और वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त ऐसे हालात में हमें क्या करना है। लेकिन उन बातों को शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में एक हदीस का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। उस हदीस से रिलेटेड उस कॉन्टेस्ट में हम वो बात वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। बात दरअसल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी एक सहाबी ने कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है। वो जबकि आपस में एक मुसलमान पर मुसलमान को, तो उन्होंने बहुत सारे हक़ाइक़ थे जिनमें 5 हक़ जो बहुत ज़रूरी बताया कि इन 5 हक़ों को ध्यान रखना है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। अब 5 हक़ की बात समझिएगा कि 5 फ़राइज़ क्या हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सलाम करता है तो उसको जवाब देना उसका फ़र्ज़ है। दूसरा ये कि यदि कोई अपने जानने वालों में, पहचानने वालों में, रिश्तेदारों में यदि कोई ऐसा आदमी है जो बीमार है और उसको आप देखने पहुंच सकते हैं, आपकी पहुंच तक है, तो आपको उसकी इयादत के लिए जाना आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आप पर फ़र्ज़ है। तीसरा ये कि अगर आपके अज़ीज़ व क़ारिब में, जानने में किसी मुसलमान का इंतकाल होता है, उसकी मट्टी है, जनाज़ा है, तो जनाज़े में शिरकत करना मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ है। चौथे ये कि अगर कोई दावत कबूल देता है जो मुसलमान की दावत है या किसी ऐसे आदमी की दावत है जिसमें कोई शर नहीं है, तो एक मुसलमान की दावत का कबूल करना फ़र्ज़ है। पाँचवें ये कि अगर कोई शख्स छींकता है और छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसका जवाब देना या रहमकुमुल्लाह कहना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अब इस बात को हम लेके अगले कॉन्टेस्ट में चलते हैं कि बात कहाँ पर आई है। सबसे आखिरी बात पर आता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह पर या रहमकुमुल्लाह कहना कितना ज़रूरी है और आज के दौर में कितना ज़रूरी है, और हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस छोटी सी बात से लग जाएगा। जब कोई शख्स के छींक आती है तो कहते हैं कि उस वक्त पर दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, तो वो शख्स अपने आप को जब दोबारा सांस लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हुक्म दे रखा था कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो क्योंकि मैंने तुम्हारी सांस को वापस कर दिया। तो उस ज़मन में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अब आप उस चीज़ को जहन में रखिए और ये बात सोचिए कि आज के दौर में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कोरोना जैसी सारी चीज़ें होती हैं, दोनों प्रॉब्लम सामने हैं। जब हम छींकते हैं दिल की धड़कन रुकती है, अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते ही कहते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है उस छींक से निकली हुई चीज़ें जो हैं, जो बाहर उसके अश्वा निकलते हैं, दूसरों तक पहुँचते हैं और वो दूसरों तक ना लगे और या उससे हिफाजत हो जाए, उससे सामने वाले के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा कि तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम कहो या रहमकुमुल्लाह। वो क्यों कहा? अगर आप थोड़ा सा गौर करें इतना कहने से कि ये अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा, यानी कि उन बीमारियों से जो इसने छींका है, इससे जो भी वायरस, जरासीम जो भी आए हैं वो मुझ तक न पहुँचे, उनसे हिफाजत फरमाने वाला तू है। तो ये रहम की हम दुआ मांगते हैं। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर एक जवाब है जो फ़र्ज़ में नहीं है लेकिन सुन्नत में है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम वापस उसका या रहमकुमुल्लाह कहा सुना करो तो या हदीकुमुल्लाह कहा करो, या हदीकुमुल्लाह, या अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमा। यानी अब हिदायत किस बात की मांगी जा रही है? इस बात की दुआ कि हमें छींकने का जो सलीक़ा बताया गया है उस सलीक़े पर ध्यान दें कि हम मुँह पर हाथ रख लें, कपड़ा रख लें, यानी उस छींक के दूसरे अश्वों को दूसरे तक न जाने दें। इस बात की हिदायत हो और हमें शुक्र करने की हिदायत हो, और सामने वाले ने जो मुझे याद दिलाया तो कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे भी ये कहने की हिदायत हो। ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी इस टाइम के जो हालात हैं कि अगर कोरोना के टाइम पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें, और सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इसमें किसी गैर किसी उसकी बात नहीं, सबको करना चाहिए। लेकिन ये अब अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, कोई किसी मज़हब को नहीं मान के करना चाहता तो ना करे, लेकिन अगर करता है तो इसमें अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, जिसको भी वो समझता है, यानी रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है और वो शुक्र अदा करना चाहिए। मेन बात ये थी, बाकी बातें तो सब आप जानते हैं कि सलाम का जवाब देना चाहिए, नाराज़गी दूर रहे ताकि एक दूसरे से वो रहें। तीसरी चीज़, गरीब मरीज़ की इयादत के लिए जाना चाहिए, उससे उसकी दिलजोई होती है, वो ज़रूरी है। लेकिन चौथी चीज़ जो इस टाइम सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि
जनाजे में शरीक होना। अब सवाल यहाँ पे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर ऐसी हालत में किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या उसके जनाजे में शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उस जनाजे को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, या उस जनाजे की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, और उस जनाजे को किस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, उसको क्या समझना चाहिए, उससे कितनी छूत माननी चाहिए, कितना उसके करीब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, अगर इस सब बातों को मजमूआ इकट्ठा करके बात करी जाएगी तो बहुत लंबी है, लेकिन छोटी छोटी बात में टिप्स दे रहा हूँ समझने के लिए। सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बताया है हमको और हमको किस चीज़ से आगाही करी है। उस आगाही पे एक बात है, पहली बात ये कि अगर ऐसे लोग का इंतकाल हो जाता है जो बीमारी में होते हैं, तो क्या मरने से पहले जो शख्स मर रहा है, जिसके घर में बीमार है, जिस घर में इस तरह का मरीज़ मौजूद है, उससे पहले उसने क्या प्रिकॉशन किया है। उस प्रिकॉशन का कॉन्टेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ कर समझिएगा इस बात को कि जो दुनिया में लोग बिना इस हालत में मर रहे हैं कि जिन्हें इस बात की तौफीक नहीं हो पाती, उस तरफ सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ, शायद किसी काम आ सकूँ और शायद लोगों के जहन में ये बात आ सके। पहली बात, इंसान का हर वक्त का पाक रहना निफ्स ईमान कहा गया है, इसलिए वो शख्स ज़रूर पाक रहे जो बीमारी की हालत में है। उनके घर वालों को चाहिए, उस मरीज़ को ख़ुद चाहिए कि अगर वो ऐसी किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जिससे वो डरता है या कोई खौफ इस तरह का अगर पैदा होने वाला है, तो उसको चाहिए कि वो बावज़ू रहे और पाक रहे। पाक रहने की कोशिश करे। अगर पाक है तो ठीक है, बेहतर बात है, अदरवाइज़ नहा के पाक हो ले। अगर नहाने की हालत में नहीं है तो कम से कम वज़ू की हालत में हो जाए, वज़ू करके अपने आप को पाक कर ले। क्योंकि वह नहाने के 3 फ़राइज़ हैं जो अहम हैं कि कुल्ली करना, नाक के नरम हिस्से तक पानी डालना और पूरे बदन के हिस्से में पानी बहाना। ये बात हमको बचपन में सिखाई गई थी, आज बहुत काम की चीज़ है। समझ लीजिए कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्यों हैं। वो इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आप इस बीच मर जाते हैं तो आपके पूरे बदन को तो नहलाया जा सकता है, लेकिन नाक में पानी और मुंह से कुल्ली नहीं कराई जा सकती किसी मुर्दे को। तो इसलिए अक्सर बेशतर उलमा ये बात कहते हुए जमातों में जाने में पूछने पर या इस तरह से किसी भी तरह से आप तकरीब में बैठेंगे तो बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता रात के आप नापाकी की हालत में हो जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर नापाक हो जाते हैं जहां आप नहा नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि मुंह भर कुल्ली 3 बार कर लें, नाक के नरम हिस्से तक 3 बार पानी डाल दें कि अगर खुदा न खास्ता इस बीच मौत हो तो हम पूरी की पूरी तरह नहलाकर पाकी की हालत में अपनी कब्रों में मदफन किया जाए। बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये बताने की कि हम लोग इससे बेबहरा हैं। तो अगर किसी घर में कोई मरीज़ है तो उसको पहली कोशिश करें कि उसको पाकी की हालत में रहे, और अगर पाकी की हालत में किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो कम से कम उसको वज़ू करा दें। वज़ू कराना ज़रूरी नहीं कि पूरे बदन को गीला हो, पूरा चेहरा धोया जाए। अगर गीला कपड़ा करके वज़ू वाले हिस्से को पोंछ भी दिया जाएगा और इस तरह बता दिया जाएगा तो भी वज़ू पूरा हो जाएगा। लेकिन कुल्ली नाक में पानी आसानी से डाल सकता है, और कुल्ली नाक में पानी डालना इस टाइम कोरोना जैसी चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बन गई है कि कुल्ली करते रहो, गलाले करते रहो, हलक को साफ़ करते रहो, थोड़ा पानी पीते रहो, नाक के हिस्से को साफ़ करते रहो। तो ये आपके फ़ायदे के लिए भी है और पाकी की हालत में भी रहने के लिए है। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर क्लियर करी है। अब आप इसको आगे समझिए कि ये अगर हमने हालत में रखे और अपने घरों में हम उन बिस्तरों पे लेटें जो पाक हों और अपने मरीज़ के साथ इस तरह से पेश आएँ जैसे हम मरीज़ की अयादत के लिए आते हैं। अगर ये वाकई बीमारी से मुहलिक है, परेशान है और इसकी वबा फैलने की है, तो उसे एहतियात ज़रूरी है। और जो एहतियात डॉक्टर्स कर रहे हैं या जो एहतियात आप घर में कर सकते हैं, जो भी बताई जा रही है वो करें। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि डॉक्टर्स ने ये कहा है, डॉक्टर्स ने ये कहा है, डॉक्टर नहीं चाह रहा है, डॉक्टर ने वहाँ मर गए तो मट्टी नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा। हमको भी ये भी नहीं पता हो पाता कि हमारा मरीज़ उस बीमारी से मरा भी है या किसी और बीमारी से मरा है। अब वो मुगालते में कि हमारा मरीज़ मरा किसी और बीमारी से है और हम उस छूत की बीमारी समझकर अपने मट्टी को और अपने जनाजे को हम लेना पसंद नहीं कर रहे, उसको नहलाना पसंद नहीं कर रहे, उन्हें कफनाना पसंद नहीं कर रहे। अगर उस बीमारी में मरा है तो उससे बहुत सारे शरई शराइत हैं, बहुत शरई चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने दीन को आसान करा है, उसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको अपने जनाजे को वहाँ कैसे ले जाना है। पहली चीज़ समझने की जो है वो ये है कि डॉक्टर जनाजे को रैप करते ही करते हैं। ये जानते हैं सब लोग कि जनाजा कोई यूँ उठा के खींच के नहीं आता। वो चाहे पैकेट में रैप करते हों या किसी पॉलीथीन में रैप करते हो या किसी कपड़े में रैप करते हैं, वो डॉक्टर रैप करते हैं। रैप करने से पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका मरीज़ नहीं रहा। मैं
अल्लाह वालों के लिए ये बात बता रहा हूँ, दीन वालों के लिए बात बता रहा हूँ, समझदार लोगों के लिए बात बता रहा हूँ। तो उनमें से डॉक्टर से कह दें खुदा न करे हमारे आपके किसी घर में इस तरह किसी बीमारी का कोई साफ़ा पड़े और खुदा न खास्ता इस बीमारी से कोई फौत हो, लेकिन अगर अल्लाह ने इस तरह से मौत लिखी है और ये वक्त हम पर पेश आ जाए तो हमें क्या करना है, उस बात पर सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि अगर हो तो डॉक्टर से पहले कह दें खुदा न खास्ता अगर इस तरह की मौत होती है तो आप जब भी रैप करें उससे पहले मुझे बुला लें। उससे पहले आप अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करके उस मुर्दे के पास जाएं और उसको उन चादरों में और उन चीज़ों में लपेट सकेंगे या उस चीज़ों में ढक सकें जो पाक हों और जिसमें कफ़न न देना ज़रूरी ना हो कि अगर उसी कपड़े में दफन कर दिया जाए तो वो पाकी का कपड़ा हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखते हुए फिर वो किसी भी पॉली के रैप में हो या किसी चीज़ की रैप में हो लेकर अपने घर आएँ। दूसरी बात है जो बहुत सेंसिटिव है, कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, आलिमों से पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। ये जो कहा जाता है कि जो इस तरह की मोहलिक बीमारियों से, जो वबा की बीमारियों से, जो इस तरह के तमाम 7 तरह के लोग हैं जो मरते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये लोग शहीद कहलाते हैं। और लेकिन इस बीमारी को लोग कहते हैं कि अगर इस तरह की बीमारी में कोई मरता है तो शहीद कहलाता है। तो शहीद को नहलाया नहीं जाता। ये हमने बारहा सुना है कि शहीद का जनाजा नहीं नहलाया जाता, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि वो ईमान के हालत में है, शहादत का उसे दर्जा मिला है नहीं मिला है। हमें तो ज़िम्मेदारी के तौर पर एक नहलाना है कि उसे गुस्ल देना है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई 2 लोग आइसोलेट होते हैं और आइसोलेट होकर उस जनाजे को पास लाते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जिसका पानी ज़मीन में दफन हो जाए, किसी जगह बह के ना जाए, किसी जानवर के पास ना जाए, किसी के घर में मत बहे, जो ज़मीन के अंदर चला जाए, नाली में बह जाए या ज़मीन के अंदर पेवस्त हो जाए, वहाँ पर जनाजे को रख के इस तरह से नहलाया जाए कि उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए। मैंने पहली बात कही थी कि ध्यान रखने की कुल्ली और नाक में पानी अगर उसके गया होगा तो आपके पास सिर्फ खाली तीसरा काम बचेगा, उसके ऊपर पानी डालना। उसके ऊपर पानी डालना, आप उसके ऊपर 3 बार पानी डालकर उसके अगले पिछले हिस्से को अगर हाथ लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं लगा सकते तो रबर से पानी लगाकर उसके जनाजे को पूरी तरह से वो कर दें। और फिर उन्हीं कपड़ों पर या फिर किसी दूसरे कपड़े पर जो कि पहले से बिछाया जा चुका है उसी कपड़े समेत उठा के उस पर रख लें और उसके बाद उसको रैप कर लें, पैक कर लें। नमाज जनाजा दूर रख के पढ़ लें और नमाज जनाजा दूर रख के पढ़ने के साथ साथ उस नमाज जनाजे का जो पलंग है उसके डांडे को लंबा कर लें, उसकी जो पकड़ने की कंधा देने की जो पट्टियां हैं उनको लंबी कर लें ताकि मुर्दे से फासला हो जाए और कंधा देने वाले कंधा भी दे सकें। जब जिंदे से हमको जो है कहा जाता है 2 गज़ दूरी बहुत ज़रूरी, तो आप इतना समझ लो कि अगर हम 2-2 गज़ की दोनों तरफ पट्टियाँ बांध दें तो उससे मुर्दे को कंधा देना एक सवाब भी और एक दिलजोई भी और एक माशरे में सही मैसेज भी जाएगा। और आप उस तरह से मट्टी को ले जाएं। कोई अपने लोग, कोई वैसे लोग बड़ी चादर में रख के, जो चादर बड़ी कफन हम ख़रीदते हैं 22 मीटर 20 मीटर का, उसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लें, 30 मीटर कर लें, 35 मीटर कर लें, इतनी बड़ी चादर कर लें कि ऊपर से उस चादर में लेटाकर नीचे कब्र तक हम उसको उतार सकें। अगर ये कोशिश करके उसको कब्र में उतारा जा सकता है तो हमें कब्र में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से बरंगे रखे जा सकते हैं, आराम से बरंगे रख के उस मट्टी को मदफून करा जा सकता है और दफन करके अल्लाह के वास्ते अपने उसके हक़ में दुआ करें और अल्लाह से उसकी बारगाह इलाही में उसकी मग़फ़रत की दुआ करें। जो एक ज़रूरी बात थी वो मैंने इसलिए कही कि अभी मेरे पास ये सवाल आया था कि अगर ऐसे तो क्या जाएँ कि नहीं जाएँ। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसी मट्टी हो गई थी तो वहाँ कोई नहलाने को राज़ी नहीं था कि नहलाएं, तो डर रहे थे। डरना लाजमी है, हमारा ईमान भी कमज़ोर है। दूसरी बात यह कि हम डरे हुए हैं, हमको डराया जा भी रहा है तमाम चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ क्या हमें मुर्दों को यूँ छोड़ देना चाहिए? मेरे ख़्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ख़्याल से बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, एहतियात के साथ हिस्सा लेना चाहिए, अल्लाह से दुआ के साथ हिस्सा लेना चाहिए। हम दूसरी चीज़ें कर अगर खुदा न खास्ता वो मरीज़ उस बीमारी में नहीं मरा, डॉक्टरों की लापरवाही या किसी और बीमारी की वजह से या किसी तीसरी वजह से उसका इंतकाल होता है, तो आप सिर्फ गलतफ़हमी में उसको नापाकी की हालत में, उसको बेगुसली की हालत में, बेकफनी की हालत में और बिना जनाजे की मट्टी के आप उसे दफन कर देंगे तो कम से कम उससे बच सकेंगे। अब मसला एक अभी और आया कि अगर औरत का जनाजा हो तो क्या करें। आपको याद होगा पहले ज़माने में अपने घर के बड़ों से पूछिएगा कि गुस्साल आया करते थे कि लोग जनाजे को नहलाते थे। गुस्साल औरतें होती थी जो जनाजे को नहलाती थी, उनको गुस्साल बोलते थे। तो वो अब नहीं रहे क्योंकि उनको तरीक़े पता होते थे या वो जानते थे या वो इतने निडर होते थे। अब हम घर के लोग हैं, हम अपने घरों के जनाजे को नहलाने में डर रहे हैं। डरने की वजह ये कि हमारे अंदर ईमान की कमी है, हमें ख़ुद खौफ खाए हुआ है। तो इस चीज़ की एहतियात करें। जहाँ औरतों का जनाजा होगा तो लाजमी है कि औरतें ही नहलाएंगी, घर की बहन बेटियां ही नहलाएंगी, घर के रिश्तेदार ही वही करीबी लोग नहला पाएंगे जो उनके करीबी हैं। तो इस बात का एहतियात रखते हुए जनाजे में, अब आपने देखा होगा
बारहा की मिट्टी के मुंह में रुई रख दी जाती है, नाक में रुई रख दी जाती है, कान के अंदर रुई रख दी जाती है कफनाने के टाइम पर। और ये पहले भी करा जाता था, जैसे ही मुर्दा मरता था उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया जाता था ताकि उसके जरासीम बाहर ना आए, नाक के जरासीम बाहर ना आए, कान के जरासीम बाहर ना आए। जब हम मुंह ढक के ज़िंदगी में उस जरासीम को, जब वो सांस लेता है बाहर आने से हो सकता, तो अगर हम बंद कर देंगे तो हम उस जरासीम से महफूज हो सकते हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ की ताकीद करी है तो हमारे फ़ायदे के लिए करी है, मुर्दे के फ़ायदे के लिए की है और हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बनाने के लिए की है। तो मेरे भाइयों, एक छोटी सी बात थी, ये मैंने रखी। और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करने के लिए इसलिए कहिएगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। 100 बार कहता हूँ कि किसी के घर में इस तरह का कोई वाक़या पेश आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में वाक़या पेश आता है, किसी जानने वाले घर में आता है, तो वो इनके दिल इतने अफसुर्दा होते हैं कि उनके समझ में नहीं आता ऐसे में क्या करें। तो कम से कम आप अगर सुने होंगे या जाने होंगे तो उनको गाइड कर सकेंगे, एक दूसरे के काम आ सकेंगे। ये बात मेरी ख़त्म है यहीं पर, मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा। छींक वाली बात मैंने बता दी कि हमें या रकमुल्लाह कहना क्यों ज़रूरी है, हम कहेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि ये बात कहकर अपने सुन्नत को हल्का मत करें कि आज डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि अरे तो हमारे दीन। आप ये बताओ कि मेरा दीन पहले से ये कहता है, आज डॉक्टर उस चीज़ को जान पा रहे हैं तो हमको बता रहे हैं। हमको पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज से 1440 साल पहले बता दिया। हम उन चीज़ों को जान चुके, नहीं इल्म मेरे है तो अब सीख सकते हैं। और हम एक छोटी छोटी चीज़ अगर सीखेंगे तो आने वाले टाइम पर डॉक्टर्स क्या, साइंटिस्ट क्या, दुनिया के तमाम लोग उस चीज़ को जानेंगे और रश्क करेंगे आपके नबी पर, और ईमान लाने पर उन्हें फ़ख्र होगा और फिर ईमान में दाखिल होने पर ईमान में दाखिल होंगे। ये हमारे आपको कंट्रीब्यूट है। ज़रूरी नहीं है कि हम दीन फैलाने के लिए निकल, लेकर हम सच की बात, हक़ की बात कहेंगे और करेंगे, अपने अमल में लाएंगे। तो यही हमारी तबलीग है, यही हमारी दावत है, यही हमारे दूसरों लोगों तक पहुँचाना है। मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगला वीडियो इंशाअल्लाह डालूँगा कुछ सूरों के मामले में कि जो साइंटिस्ट हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कुरान में उसमें क्या कहा गया है और किस ज़बान में काम हो रहा है, उस पर इंशाअल्लाह मेरी अगली बात होगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको देखने को मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।